आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसकी क्लासिफिकेशंस, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हमने सबकी पढ़ ली थी। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो IUPAC नॉमेनक्लेचर के हैं और कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ के हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर में से क्वेश्चन पक्का आ सकता है और एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इस चैप्टर में इस स्ट्रेंथ के बारे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाता है और बॉइलिंग पॉइंट का पूछ लिया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन तो लिख के ले लो, तुम्हें पक्का देखने को मिल सकते हैं। पहला है हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर। पहले हम IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक जो चेन थी उसको बना लेते हैं। बीच में क्या था? कार्बन ग्रुप एटम, कार्बन ग्रुप एटम था, जहां हम एक के लिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पैंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, डूडेक ये यूज कर रहे थे। आगे था बॉन्ड के बारे में कि सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई, ये लगा रहे थे। उसके बाद हम सीनियर मैट ग्रुप के बारे में लगा रहे थे, दिख रहा है ना? हाँ जी। तो सीनियर मैट ग्रुप के बारे में हम लगा रहे, आगे हम ऐसे चल रहे थे। फिर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड आए तो लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लगा रहे थे? साइक्लो के बारे में। अगर हमें साइक्लो रिंग गिवन है, जैसे मान लो ये है, तो यहाँ पे हमें साइक्लो रिंग गिवन है तो हम इधर इसका यूज करेंगे। और इधर था जूनियर मैट ग्रुप का, जूनियर मैट ग्रुप का, ठीक है। ये जब भी IUPAC लिखो ना तो इसको लिख लेना। अब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो, पहले जहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है ना, या जहां पे फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है काउंट करने में, हमें हमेशा वहीं से काउंटिंग करनी है, हमें यहाँ से नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे जो 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आए। रूल्स पता है ना? तो यहाँ से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप। 3 कार्बन एटम है, मैंने प्रोप यूज कर लिया। और यहाँ पे कैपिटल वर्ड नहीं यूज करना है, मेरी भी गलती हो जाती है, प्रोप। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है सब में, इधर सिंगल, इधर सिंगल, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन का यूज करेंगे तो प्रोप एन। और लास्ट में क्या है? COOH, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ओइक। देखो, एल्डिहाइड के लिए यूज होता है Al, कीटोन के लिए यूज होता है ओन, कीटोन के लिए ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज होता है ओइक। यानी सफिक्स लास्ट में जो सफिक्स प्रत्यय क्या यूज हो गए? एल, ऑन, ओइक। अल्कोहल के लिए यूज होता है ओल, अल्कोहल के लिए क्या यूज होता है? ओल। ये आप नोट कर सकते हो। तो प्रोप एन COOH तो हम क्या यूज करेंगे? ओइक, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अब इधर पीछे आ जाओ। साइक्लो हम यूज नहीं करेंगे, हमें बेंजीन रिंग दी हुई है, तो जूनियर मैट ग्रुप कौन सा है? प्रोप एन ओइक एसिड। अब 3 नंबर पे मिथाइल लगे तो 3 मिथाइल कर दूं। देखो 1 2 3 नंबर पे मिथाइल लगा है ना, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल जूनियर मैट ग्रुप हम इस साइड लगाते हैं। 3 मिथाइल प्रोप एन ओइक एसिड। अब हम बात करेंगे दूसरे की। दूसरा क्या है? CH3C के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा, डबल बॉन्ड CHCOOH, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये था पहला, अब मैं इधर दूसरा लिखती हूँ। देखो क्या कहां से काउंटिंग करनी है? यहाँ से, इधर से काउंटिंग नहीं करनी। इधर से करोगे तो सीनियर मैट फंक्शनल ग्रुप दूर पड़ेगा, इसलिए यहीं से काउंटिंग करो। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 से काउंटिंग कर ली। अब कितने कार्बन ग्रुप है? 4 है, तो 4 के लिए ब्यूट यूज कर ले, ब्यूट, ब्यूटेनोइक। मैं ब्यूटेनोइक लिख सकती हूँ, हाँ जी, ब्यूटेनोइक। 1 सेकेंड, यहाँ पे ब्यूटेनोइक नहीं लिखेंगे, डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। तो ब्यूट कितने नंबर पे आ रहा है? डबल बॉन्ड कितने पे? 1 2 पे आ रहा है, तो ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। और जहां पे डबल ग्रुप किस कार्बन पे आ रहा है उसको हमें फर्दर मेंशन भी करना पड़ता है कि 2 पे आ रहा है, 1 2 पे डबल बॉन्डेड है, तो ब्यूट 2 इन ओइक एसिड हमें फर्दर मेंशन करना पड़ेगा, वरना पता कैसा लगेगा कि कौन से ग्रुप पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद आता है, ये यहां तक हो गया। अब हम इस साइड चलते हैं। साइक्लो गिवन है? नहीं, साइक्लो हमें नहीं गिवन है। उसके बाद जूनियर मैट की बात करेंगे तो जूनियर मैट में क्या हो जाएगा? 1 2 3 नंबर पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल
ब्यूट टू इनोइक एसिड। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे की। तीसरा है तीसरा क्या है, यहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे अपन 1 2 3 4 5। देखो मिक्स हो रहा है तो मैं यहां पे वापस इसके स्ट्रक्चर बना देती हूं। इधर है हमारा CH3 ग्रुप, इधर है COOH ग्रुप। काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां पे फंक्शनल ग्रुप है तो क्या मैं यहां से काउंटिंग कर दूंगी? हाँ, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, इसमें सिर्फ 5 है क्योंकि साइक्लो रिंग है। ठीक है, 5 है तो मैं क्या यूज करूंगी, पेंट यूज करूंगी, यूज कर लेती हूँ। पेंट टू कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हैं, पेंट टू कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड, पेंट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब क्या, अब कहां बात करेंगे, इस साइड आएंगे। साइक्लो गिवन है तो साइक्लो लिख दो, साइक्लो। और क्या गिवन है, ए 2 नंबर पे मिथाइल है, 2 मिथाइल साइक्लो, 2 मिथाइल जी देखिए 2 मिथाइल साइक्लो है, साइक्लो लिख दिया। पेंट टू इन स्मॉल लेटर, पेंट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, पेंटिन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे इधर मिथाइल नहीं आएगा, इधर फिनाइल आएगा। क्यों? क्योंकि हमें बेंजीन रिंग गिवन है, तो बेंजीन के लिए हम क्या यूज करेंगे, फिनाइल। ठीक है, और उसके बाद है हमारा फोर्थ क्या है, देखिए फोर्थ वही काउंटिंग जहां पे मैन कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप गिवन है, तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या गिवन है हमें, 6 है तो हेक्स यूज कर देंगे। पहले हम देखते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन ग्रुप कितने, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्या यहां तक क्लियर हुआ? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अच्छा, मैंने एक 2 4 6 ट्राई नाइट्रो ट्राई नाइट्रो तक का एक कॉमन नेम बताया था, याद है, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये एग्जाम में आ सकता है, स्टार मार्क कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला पूछ सकता है, उसके स्ट्रक्चर बनाने पूछ सकता है। तो ये 4 IUPAC कर लिए इंपॉर्टेंट, जो मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की। देखो पहली बात तो ये समझो कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता कौन है, CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप बढ़ाता है, PH फॉस्फोरस ग्रुप, X हैलोजन ग्रुप, हैलोजन कौन सा, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और NO2 ग्रुप। ये क्या करते हैं, जब कोई या तो कार्बन चेन पे अटैच हो जाते हैं या बेंजीन चेन पे अटैच हो जाते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, और एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कौन करेगा, CH3 एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। यानी क्या नेचर शो करेंगे, ये बेसिक शो करेंगे। अब दिमाग में बड़े 3 सवाल उठे कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और जो H+ आयन होता है यानी प्रोटॉन, H+ यानी प्रोटॉन को डोनेट करता है। जितना ज्यादा इजीली या जितना ज्यादा H+ आयन को वो डोनेट करेगा, उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। बेसिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और H+ आयन को एक्सेप्ट करता है। H+ यानी प्रोटॉन को जो बेस होगा वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एसिड वाला खत्म, झंझट, अभी एसिड बेस वाला खत्म। ओके जी, उसके बाद है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को CHO हैलोजन ग्रुप, PH NO2 ये बढ़ा कैसे देते हैं, ये दिमाग में आ रहा है ना कि ये कैसे बढ़ा देते हैं, ये ऐसे बढ़ा देते हैं। देखो NO2 ग्रुप है, PH है, हैलोजन है, CHO, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को उस पे जो रेजोनेंस होता है, जो बेंजीन रिंग पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। जब रेजोनेंस होगा तो ये OH ग्रुप को क्या कर देते हैं, OH ग्रुप को अस्थिर कर देते हैं, अनस्टेबल कर देते हैं। ये जो OH ग्रुप होता है उसको अनस्टेबल कर देते हैं, जिससे अनस्टेबल होने से ये H+ आयन इजीली डोनेट कर देता है। OH ग्रुप को क्या कर देते हैं, अनस्टेबल कर देते हैं, जिससे वो जो H+ है ना वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और जो CH3 है, C2H5 है, ये इजीली डोनेट नहीं करता है।
उसके बाद नियरली फंक्शनल ग्रुप भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। अब देखो हम बात करेंगे, हमने क्या पढ़ा, NO2 ग्रुप जो होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। तो ये यहाँ पे NO2 ग्रुप 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, इसकी होगी। यहाँ पे CH3 तो कम करता है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ COH बेंजोइक एसिड लगा है, OH ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इस तीसरी, और उसके बाद इसकी, क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है जो कि क्या करता है, कम करता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ये तो स्ट्रेंथ वगैरह का हो गया। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है। जितना ज्यादा मोलिकुलर मास बढ़ा देंगे, यानी जितना मोलिकुलर मास मतलब जितना ज्यादा कार्बन ग्रुप बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा कार्बन ग्रुप बढ़ा देंगे तो मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा। अब जितना ज्यादा कार्बन ग्रुप बढ़ाएंगे इससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। जैसे मानो मैंने एक छोटी सी रिंग ली है, ठीक है, CH3 CH2 OH ये लिया है, मैं ऐसे ले लूँ CH3 CH2 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 एनाथ्राइम CH2 OH, ठीक है। कितना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्ट टाइम लिया, 8 टाइम लिया। तो अब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा या इसका होगा, ऑफकोर्स ये बात इसका होगा, क्योंकि इसमें मोलिकुलर मास ज्यादा है इसका। और अगर मैं ब्रांचिंग कर दूं, जैसे मान लो मैंने क्या किया, ब्रांचिंग कर दिया, CH2 CH इधर OH कर दिया, CH इधर CH3 कर दिया, ऐसे मैंने ब्रांचिंग बढ़ा दी। अब ब्रांचिंग बढ़ गई तो वंडरवॉल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्रांचिंग से एरिया बढ़ जाता है, तो अब ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। एक बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, OH का होता है, CHO का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जिसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको हमें ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। तो सबसे ज्यादा होती है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है OH का, CHO का, COOH का, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी सबसे ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये डाइमर शो करता है। ये जो होता है ये क्या करता है, डाइमर शो करता है। डाइमर कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, मैं बताऊंगी। और सबसे कम कौन शो करता है, ये ईथर, हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे, ये सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, क्योंकि इनमें कोई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अब बात आती है डाइमर क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो डाइमर बना लेता है जब ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होने को जाता है। डाइमर क्या होता है, डाइमर ये होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास 2 ग्रुप है, कार्बन ग्रुप हो सकता है, हैलोजन ग्रुप हो सकते हैं, किसी के भी। वो 2 ग्रुप अगर आपस में मिल जाए 2 ग्रुप, तो क्या बना लेंगे, डाइमर। अगर 3 मिल गए तो ट्राइमर, अगर इससे ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएंगे, पॉलीमर। अब जैसे मान लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ने 2 डाइमर ग्रुप बना लिया, ठीक है। डाइमर बॉन्ड बना लिया, यानी 2 ग्रुप को उसने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया एक दूसरे से। अभी बॉन्ड बना लिया तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देनी पड़ेगी। अब डाइमर कौन बना सकता है, डाइमर बनाने की कैपेसिटी सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के पास होती है। उसके बाद है ना बॉइलिंग पॉइंट होता है ये CHO OH वगैरह वगैरह का, और इथर हाइड्रोकार्बन इनका कम होता है। मैंने बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे बता दिया, और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस भी करवा दिए थे, UPSC के क्वेश्चन करवा दिए। एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक के बता दिए, क्यों कम होता है, क्यों ज्यादा होता है, व्हाट इज एसिडिक स्ट्रेंथ, व्हाट इज बेसिक, सब कुछ हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया बेसिक। इसके बाद हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले उसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।